सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है सेम ट्री लीड कोड 100। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें दो रूट्स दे रखी है बाइनरी ट्री की पी एंड क्यू, ठीक है। और हमें एक फंक्शन लिखना है कि चेक करना है कि वो सेम है या नहीं, है ना। तो दो बाइनरी ट्री को हम तभी सेम कह सकते हैं अगर वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हो, है ना, और नोट्स की वैल्यू भी सेम हो, तभी हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है। जैसे पहले एग्जांपल में देखो कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, फिर लेफ्ट में 2, फिर 3, है ना। सेम यहाँ पे भी है, दूसरे वाले के लिए भी। तो अगर वो सेम ऑर्डर में है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो अब पहले ये समझ लेते हैं बाइनरी ट्री होती क्या है ना। तो देखो, बाइनरी ट्री के अंदर तीन चीज़ें होती है। एक तो हो गया हमारा नोड, एक तो हर एक जो पर्टिकुलर हमें सर्कल जैसा चीज़ें दिख रही है ना, इसे हम नोड कहते हैं, है ना, जो कि बाइनरी ट्री में रहती है। तो हर एक एलिमेंट जो बाइनरी ट्री में मिलेगी वो नोड कह सकते हैं उसे। उसके बाद जो हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं, है ना। और जो उससे एसोसिएटेड नोड होंगे लेफ्ट और राइट में, है ना, उसे हम चाइल्ड नोड कहते हैं, राइट। और अगर जिस नोड के नीचे कुछ भी नहीं है ना, जैसे यहाँ पे देखो, अगर 4 के नीचे कुछ भी कोई भी नोड्स नहीं है तो ये सारे जितने हैं ना, 4 5 6 7, ये जितने भी इसे लीफ नोड कहते हैं, है ना। क्लियर। और बाइनरी ट्री की ये कंडीशन होती है कि कितना भी करो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही नोड्स पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर नोड से जुड़े हुए सिर्फ दो ही नोड हो सकते हैं। तो इसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं। ओके, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे कि ये इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल है, हम इसे रिकर्शन से कॉल कर सकते हैं कि अगर बस चेक करते हुए हम चल लेंगे कि अगर वो हमारा लेफ़्ट और राइट, मतलब दोनों सब ट्री के, मतलब दोनों ट्री के पार्ट अगर सेम हो, है ना, तो ऑफ कोर्स हमें सब ट्रीज़ को भी मैच कराना पड़ेगा, है ना। तो रिकर्शन का यूज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम कंडीशंस क्या क्या देंगे कि सिंपल है, अगर हमारी या तो p की वैल्यू नल हो जाए और q की वैल्यू नल हो जाए, है ना। अगर दोनों ही अगर नल है इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई एक नल है और दूसरा नहीं है इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, है ना। और अगर p की वैल्यू मैच ना करे q की वैल्यू से तो भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यही दो तीन बेस केसेस है, इसी में हमारा सॉल्व हो जाएगा, है ना। बाकी हम रिकर्सिवली कॉल करा देंगे। चलो, तो इसको एक बार कोड से ही समझ लेते हैं, है ना। तो if p equals to null and q भी नल है ना। अगर ये दोनों ही नल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सीधा रिटर्न कर दो ट्रू। क्लियर। और एक क्या होगा, इफ p तो हमारा नल है ना, और q, मतलब सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे चल रही है ना, और में अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न फॉल्स। ओके। और हम कह सकते हैं कि अगर हमारी p की वैल्यू, है ना, वो नॉट इक्वल हो जाए q की वैल्यू से, अब वैल्यूज ही मैच नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम सीधा कह सकते हैं रिटर्न फॉल्स, राइट। और बस हम इसे फाइनली कॉल कर देंगे रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट के लिए, है ना। सेम ट्री p डॉट राइट और q डॉट राइट एंड सेम ट्री p डॉट लेफ्ट और q डॉट लेफ्ट, है ना। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके चलो, तो ये सॉल्व हो गया। तो मे भी इस वाले लाइन में किसी को डाउट हो सकती है ना। ये तो सही है, पहला बेस केस अगर हम देखें तो कि अगर p और q दोनों नल हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। लेकिन अगर ये वाले में डाउट हो सकती है कि अगर p भी नल हो और q भी नल हो, इसका मतलब इसको हम ऐसे समझो, अगर हम इस वाले को देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो i और j दोनों मान के चलो यहीं पे पोजीशन पे होंगे ना, p और q। उसके बाद p अपने लेफ्ट नोड पे जाएगा, उसे 2 मिलेगा, है ना। सेम अगर यहाँ वाला q होगा, ये अगर लेफ्ट नोड पे गया तो यहाँ पे उसको नल वैल्यू मिलेगी, तो इसी कंडीशन में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। इसके 2 तो यहाँ भी है लेकिन राइट साइड में, लेफ्ट में तो नहीं है। तो इन जैसे को केसेस के लिए वो फॉल्स रिटर्न कर देगी, है ना। और अगर वैल्यू ही इक्वल नहीं हो, है ना, अगर अलग ही वैल्यू मिल जाए पूरा, तो फॉल्स रिटर्न ऑब्वियसली कर देगा। जैसे यहाँ पे है, उसके 1 के लेफ्ट में गया वो रूट से, तो यहाँ पे 2 मिला, इसे यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वैल्यू सेम है ही नहीं, है ना।
तो उन केसेस में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके और फाइनली हम इसे दोनों सब ट्री पे कॉल करा देंगे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ओके तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी सा ही प्रॉब्लम था। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट यार।